नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं शुक्रदेव की वो स्थितियों के बारे में। यदि इन भावों में शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो बेहतरीन परिणाम देते हुए देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति को जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि यदि शुक्र इन भावों में विराजमान है तो राजा के समान जीवन ऐसे व्यक्ति को आजीवन प्राप्त होता है और संसार के सभी भौतिक सुख और साधन ऐसे व्यक्ति को सहज रूप से प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे अवसर ऐसे व्यक्तियों को जीवन भर मिलते रहते हैं और ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्य और भोग विलासता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है। साथियों, शुक्रदेव जब भी निम्नलिखित दिए गए इन भावों में विराजमान होंगे तो कुछ इस तरीके के परिणाम दिखाएंगे जो मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। साथियों, शुक्रदेव वृषभ राशि, तुला राशि और मीन राशि, इन तीन राशियों में अच्छे परिणाम प्रदान करते हुए देखे जाते हैं एवं कन्या राशि जो इनकी नीच राशि होती है, इनकी नीच अवस्था होती है, इसमें वे खराब रिजल्ट करते हुए देखे जाते हैं। तो साथियों, देर ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यदि लग्न में शुक्रदेव विराजमान हो किसी भी व्यक्ति के, बस ध्यान इतना रखना है कि यहाँ पर इनकी नीच राशि ना हो, नीच राशि में ना हो, शत्रु राशि में ना हो, या तो मित्र लगन हो या इनकी स्वयं की लगन हो और लग्न में विराजमान हो, तो किस तरीके के परिणाम मिलेंगे अभी मैं आपको बताता हूं। तो साथियों, जब भी शुक्रदेव लग्न में विराजमान होते हैं तो हम किन किन बातों पर विचार करेंगे। जैसे कि जो एक पुरुष के अंदर जो एक आंतरिक शक्ति होती है जिसका विश्लेषण किया जाता है, जो जनन शक्ति होती है उसका निर्धारण शुक्र की स्थिति से होता है। स्त्री और पुरुष में जो कामेक्षा है उसका निर्धारण भी शुक्र की स्थिति के अनुसार होता है। वस्तुतः जो कला प्रेमी होते हैं उनका भी निर्धारण जो है शुक्र ही करते हैं। यदि आपको अपने कैरियर और नृत्य के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में, ग्लैमर के क्षेत्र में या किसी अभिनय के क्षेत्र में कैरियर बनाना है तो आपको शुक्र के फेवर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो साथियों, जब भी शुक्रदेव लग्न में विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है वह दीर्घायु का धनी होता है, उसको एक अच्छी आयु प्राप्त होती है, काम शक्ति व ऊर्जा उनकी असीम होती है। और इन अगर देखा जाए तो पूरी लाइफ जो है इनके खाते में लग्जरी अवश्य आती है, एक लग्जीरियस लाइफ इनके खाते में अवश्य आती है। सरकार से इनको निरंतर किसी न किसी प्रकार का लाभ जरूर मिलता रहता है और बहुत ही स्पष्ट वक्ता होते हैं, बहुत ही आकर्षक बोलते हैं, लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। स्थान से बहुत दूर जाकर के, अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के इनको अवसर और तरक्की दोनों मिलते हैं। तो साथियों, जब भी शुक्र लग्न में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति जीवन भर होती है और एक लग्जीरियस लाइफ इनके खाते में अवश्य आती है। अब बात कर लेते हैं शुक्र जब भी द्वितीय भाव जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, जब भी शुक्रदेव यहाँ पर विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक बहुत होता है। और बात की जाए यदि धन की, तो धन खर्च भी बहुत ज्यादा करता है और धन को एकत्र मतलब इकट्ठा भी बहुत करता है। एक उदारवादी व्यक्ति होता है, परोपकारी होता है। खर्च करते समय वह किसी भी चीज की परवाह नहीं करता। खाने पीने में इनको मीठा बहुत पसंद होता है। जब भी शुक्र जो है वो द्वितीय भाव में होंगे आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को जो है मीठा खाना बहुत पसंद होता है, या इनकी कमजोरी भी कह सकते हैं। इनको विरासत में धन जरूर मिलता है, परंतु ऐसा नहीं है कि विरासत में मिला हुआ धन ये पूरी तरह से लौटा देते हों। उसको कई गुना करके ये अपनी आगे वाली पीढ़ी को जरूर देते हैं। यदि इनको गुरु कृपा सही समय पर मिल जाए तो, और गुरु का सही मार्गदर्शन मिल जाए तो ये आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर भी अवश्य जाते हैं। लोकप्रियता और एक सेलिब्रिटी बनने का योग यहाँ पर शुक्रदेव यहाँ पर निर्माण करते हैं। तो ओवरऑल शुक्रदेव द्वितीय भाव में भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट करते हुए देखे जाते हैं।
अब तीसरा कौन सा भाव है? तीसरा भाव है चतुर्थ भाव, जो कि सुख और माता का भाव है, भूमि भवन और वाहन का भाव है। जब भी शुक्रदेव यहाँ पर विराजमान होते हैं चतुर्थ भाव में, तो क्या परिणाम दिखाएंगे? तो चौथे भाव में शुक्र वाले व्यक्ति के अंदर एक गजब की क्षमता होती है, और वो गजब की क्षमता होती है अपने शत्रुओं को तुरंत माफ कर देने की, क्षमा कर देने की। यहाँ पर बैठे शुक्र जो है वो राजयोग का निर्माण करते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो है समाज में वीआईपी की श्रेणी में जरूर आ जाता है। भले ही इस ऐसे व्यक्ति का जो जन्म है वो गरीब परिवार में हुआ हो, परंतु अपने जीवन काल में ये वीआईपी की श्रेणी में अवश्य आ जाते हैं। 2 से अधिक भाषाओं में ये दक्ष होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, और कई बार स्वयं भी किसी न किसी कला में पारंगत भी ज़रूर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को संतान से संबंधित कुछ न कुछ परेशानी आती है। यदि ऐसा व्यक्ति चुनावी राजनीति में उतर जाए और इसको अगर थोड़ी-सी भी मेहनत कर ले जाए, तो चुनावी राजनीति में ये सफलता ज़रूर प्राप्त करते हैं। अब बात कर लेते हैं, शुक्र यदि चौथे भाव जो कि संतान का भाव है, विद्या का भाव है, जब भी यहाँ पर शुक्रदेव विराजमान हो, तो आप देखेंगे पंचम भाव में जब भी शुक्र विराजमान होंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है एक चरित्रवान व्यक्ति होता है, चरित्र का पक्का होता है। समय समय पर इन पर झूठे आरोप लगते रहते हैं। इनको भी एक बहुत ही श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति यहाँ पर शुक्रदेव अवश्य कराते हैं, और खर्चीले ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने बच्चों के लिए ये गुणों के साथ साथ धन की भी बहुत बड़ी विरासत छोड़ करके जाते हैं। तो कहने का मतलब है, धन की विरासत तो तभी छोड़ेंगे जब इनके पास खुद अकूत संपत्ति होगी। तो पंचम भाव में शुक्र जो है वो धन और ऐश्वर्य की कभी कमी जातक को होने नहीं देते, साथ ही जातक के चरित्र को भी बचा करके रखते हैं। तो पंचम भाव में शुक्र के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं, जब भी शुक्र देव जो हैं अष्टम भाव में विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम दिखाएंगे? तो साथियों, जब भी शुक्र देव अष्टम भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति एक एनआरआई होता है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। आप देखेंगे कि पहले ये रहने वाले तो भारत के होते हैं, पर बाहर जाकर के बस जाते हैं, अकूत संपत्ति अर्जित करते हैं। पहले ये नौकरी करते हैं और बाद में नौकरी से त्याग पत्र दे करके ये व्यापार में अपनी किस्मत जरूर आजमाते हैं, और इनको सफलता भी अवश्य मिलती है। प्रैक्टिकल इनकी अप्रोच होती है। कभी भी ये डिसीजन लेने के लिए दिल का नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। इनकी एजुकेशन टेक्निकल फील्ड में होती है, और अपनी पहली गाड़ी और पहला घर ये बहुत ही कम उम्र में अर्जित कर लेते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं, जब भी शुक्रदेव दशम भाव में विराजमान हो तो किस तरीके का परिणाम दिखाएंगे? तो साथियों, जब भी शुक्रदेव दशम भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में यदि जुड़ा हुआ है तो कला के क्षेत्र में ये शिखर पर जरूर पहुंचते हैं। और ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज हैं हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, जिनके इसी स्थान पर शुक्रदेव विराजमान पाए गए हैं। और इनकी एक सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता देता हूं कि ये अपने अवगुणों को, जो इनके अंदर कमियां हैं, दिक्कतें हैं, उनको एक एक करके हटाते जाते हैं, उन पे विजय प्राप्त करते जाते हैं, और अपने व्यक्तित्व को निरंतर निखारते रहते हैं। तो एक लग्जीरियस लाइफ जब भी शुक्रदेव दशम भाव में विराजमान होते हैं तो जातक के खाते में अवश्य आती है, और संसार के समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति यहाँ पर बैठे शुक्रदेव इनको अवश्य कराते हैं। तो साथियों, ये रहे वो 6 भाव जहां पर शुक्रदेव जो हैं अति श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। अब बस देखने वाली बात यह है कि कुछ चीजें नोट करनी होंगी। जैसे कि यहाँ पर जो मैंने ये भाव बताए हैं, यहाँ पर ये कन्या राशि में नहीं होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इन शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि कहीं से ना पड़ रही हो।
कहने का मतलब है, हालांकि शुक्र और शनि जो हैं वो मित्र हैं, अति मित्र हैं, परंतु शनि देव की दृष्टि जब शुक्र के ऊपर पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं। भौतिक सुखों में ऐसे व्यक्ति को चाहे कितने भी भौतिक सुख प्राप्त हो जाएं, परंतु यदि शनि की दृष्टि पड़ रही होगी तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव जो होगा वो गिव अवे करने का हो जाएगा, कि उसके ऊपर उसके पास भौतिक सुख होंगे परंतु उनको वो भोगना या तो पसंद नहीं करेगा, या फिर किसी कारणवश उसको वो भोग प्राप्त होगा नहीं। उसके पास भले ही चाहे 10 गाड़ियां क्यों ना हो, परंतु जब उस वो उनका उपभोग नहीं कर पाएगा। सीधी बात यह है, यदि यहाँ पर शनि देव की दृष्टि इन पर कहीं से भी पड़ गई तो। पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, कन्या राशि में नहीं होने चाहिए। और तीसरी चीज, जो लग्न है या तो उस लग्न में ये सम हो, सम मतलब न शत्रु हो न मित्र हो, या फिर मित्र कुंडली हो, या अपनी खुद की लग्न लग्न हो, जैसे वृषभ लग्न हुई, तुला लग्न हुई, उनमें अगर ये स्थिति है तो बहुत बेहतरीन है। शनि देव की अगर 10 नंबर और 11 नंबर की लग्न है, बहुत बेहतरीन स्थिति है, ठीक है। इसके बाद में यदि मिथुन लग्न है तो बहुत बेहतरीन स्थिति है, परंतु कन्या लग्न अगर है तो कन्या लग्न में यहाँ पर है तो ठीक है, परंतु अगर लग्न में ही विराजमान है फिर दिक्कत है। तो क्योंकि कन्या लग्न में यहाँ पर लग्न में शुक्र देव जो है वो नीच के होकर के परिणाम फिर दिखाएंगे। तो इस तरीके से शुक्र को यहाँ पर हम फलित करेंगे। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।